जय श्री राम। प्रातःकाल की इस मंगल बेला में मैं गायत्री का अभिवादन करती हूँ। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीष और साथियों को मेरा नमस्कार है। आज का दिवस आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो, ये मेरी हृदय से प्रार्थना है। आज शनिवार का दिन है और यह दिन हनुमान जी, माँ काली और देवी के अन्य उग्र स्वरूपों को समर्पित है। तो आज मैं 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी की कथा के साथ उनके विषय में बताती हूँ। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना संभव हो गया और यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल न पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय पाने के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मणों की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। अब मैं आपको देवी के कुछ मंत्र बताती हूँ जो कि विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं। माँ बगलामुखी का विशेष मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र से सभी काम में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मधु शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होते हैं। मधु, घृत और शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों के होम करने पर विद्वान बनते हैं। हरिताल, नमक और हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। अगर आपको किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से भय लगता है और कोई अज्ञात भय सदा आप पर हावी रहता है, तो देवी के भयनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। जो मंत्र है ओम ह्रीं 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 बगले सर्व भयम हरः। पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठें देवी को अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, धूप दीप से पूजन करके रुद्राक्ष माला से 6 माला जप करें। माँ बगलामुखी का शत्रुनाशक मंत्र उनके लिए है जिनके शत्रुओं ने उनका जीना दूभर कर रखा है। कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों से परेशान हो गए हैं। शत्रु चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धी परेशान कर रहे हैं, तो देवी के शत्रुनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बगलामुखी देवी ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। नारियल काले वस्त्र में लपेटकर बगलामुखी देवी को अर्पित करें। मूर्ति या चित्र के सम्मुख गूगल की धूनी जलाएं और रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम में मुख रखें। यदि आपको लगता है कि आप किसी बाधा से पीड़ित हैं, नजर, जादू टोना या तंत्र मंत्र आपके जीवन में जहर घोल रहा है, आप उन्नति ही नहीं कर पा रहे अथवा भूत प्रेत की बाधा सता रही हो, तो देवी के तंत्र बाधा नाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधा नाशय नाशय। आटे के 3 दिए बनाएं और देसी घी डालकर जलाएं। कपूर से देवी की आरती करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला का जप करें और मंत्र जाप के समय दक्षिण की तरफ मुँह करें। तो ये है माँ देवी के अचूक मंत्र जो कि अपना असर दिखाते हैं।
माँ बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होती हैं और देवी के 3 नेत्र हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, पीले शारीरिक वर्ण से युक्त हैं। देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की ही माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं और अमूल्य रत्नों से जटित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ आदि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। तो ये माँ बगलामुखी देवी एक युवती के जैसी शारीरिक गठन वाली हैं, देखने में मनोहर और मंद मुस्कान वाली हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है और दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। वे चाहें तो शत्रु की जिह्वा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों या अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है और शव पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। व ग ला अक्षर वारुणी, ग सिद्धिदा और ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इनकी साधना में पवित्रता, शुद्धता का विशेष महत्व है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से संबंधित है। आकर्षण, मारण और स्तंभन कर्म तामसी प्रवृत्ति से संबंधित है, क्योंकि इस तरह के कार्य दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु ही किए जाते हैं। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदनंतर इन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए और तीसरे परशुराम। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए और शत्रुनाश के लिए देवी की उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करता है। तो आइए हम भी माँ बगलामुखी से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करें और हमारे शत्रुओं का नाश करें और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। जय माँ बगलामुखी।